इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भी जो हमारा ओपनिंग एंट्री है ये किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है जनरलाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 31 मार्च को बिजनेस का क्लोजिंग होता है, तो बिजनेस का जिस दिन क्लोजिंग होगा उस दिन सारे क्लोजिंग बैलेंस जो हैं वो निकाले जाएंगे। तो अगर 31 मार्च की एक बैलेंस शीट हमें दिखाई जाती है तो उसमें बैलेंस शीट के अंदर जितना भी असेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज लिखा होगा वो सब क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेकिन इसके अगले दिन 1 अप्रैल को हम ये जितना भी हमारा असेट्स और लाइबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि 31 मार्च की बैलेंस शीट में आया है, इसको एज ए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 1 अप्रैल की बुक में, मतलब 1 अप्रैल के दिन। तो ये सब जो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा, तो जितना भी असेट्स है, जो भी बिजनेस में जितना भी असेट्स है 31 मार्च को जो निकाला गया है उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या बताया मैंने, जितने भी असेट्स हैं बिजनेस के 31 मार्च को जो एज ए क्लोजिंग बैलेंस आए थे उन सबको 1 अप्रैल को हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। और इसके अगेंस्ट जितनी भी लाइबिलिटीज हैं जो 31 मार्च को एज ए क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड हुई थी उनको भी हम 1 अप्रैल को एज ए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज को किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि जब हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन मिलती है असेट्स और लाइबिलिटीज की एज ए क्लोजिंग बैलेंस, और जब इनको हम ओपनिंग बैलेंस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो असेट्स का थोड़ा सा टोटल ज़्यादा होता है एज कंपेयर लाइबिलिटीज। मान लीजिए असेट्स का टोटल हमें क्वेश्चंस में दिया गया है, जो असेट्स जब हमने ओपनिंग बैलेंस में शिफ्ट की तो इसका टोटल आया 100 सभी का मिलाकर, और लाइबिलिटीज का सभी का टोटल मिला के आया 80 रुपीज़। तो जो बैलेंस निकलेगा वो इस तरफ निकलेगा, क्योंकि जनरल एंट्री में आपको पता है कि जिधर का बैलेंस ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ मैच कराना होता है। तो इसका मतलब इधर भी 100 करना होगा, तो 20 रुपीज़ आपको इधर प्लस करना होगा एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो अगर लाइबिलिटीज की तरफ कोई बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो उसको आप टू कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और इसका अगर उल्टा हो जाता है, उल्टा होने का मतलब यह है कि सपोज टू जब आपने एज ए ओपनिंग बैलेंस असेट्स को डेबिट की तरफ लिखा, इसका टोटल है 80 रुपीज़, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन सबको आपने क्रेडिट की तरफ लिखा लेकिन उनका टोटल हो गया 100 रुपीज़। तो अब आपको बैलेंस इधर निकालना पड़ेगा 20 रुपीज़, क्योंकि 100 अब इधर पूरा करना पड़ेगा। तो अगर असेट्स की तरफ बैलेंसिंग फिगर या कह लीजिए डेबिट की तरफ बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो वो गुडविल के नाम से लिखी जाती है, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 31 मार्च को जब हमारी क्लोजिंग होती है तो बैलेंस शीट हमें दिखाई जाती है, उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखी होंगी, या हमें डायरेक्ट एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं कि भाई इतनी आपकी 31 मार्च को असेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज है। जब उनको आप ओपनिंग एंट्री के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं तो असेट्स को डेबिट की तरफ और लाइबिलिटीज को क्रेडिट की तरफ। लेकिन आप देखते हैं कि असेट्स का टोटल लाइबिलिटीज से ज़्यादा है, तो लाइबिलिटी की तरफ जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल के नाम से आती है। किसके नाम से रिकॉर्ड होती है? कैपिटल के नाम से। बस यही पॉइंट है इसमें जो समझने वाला मेन पॉइंट है। और इसका उल्टा होता है कि अगर लाइबिलिटीज़ का टोटल ज़्यादा है और असेट्स का कम है तो बैलेंसिंग फिगर जो 20 रुपीज़ डेबिट की तरफ या असेट्स की तरफ निकलेगी वो गुडविल के नाम से आएगी। तो पॉइंट इज क्लियर। अब आप एक क्वेश्चंस जो है बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू भी इस चीज़ को थोड़ा और इजीली समझ लीजिए मेरे से। कि 1 अप्रैल 2021 को ये पोजीशन है भार्गव ब्रदर्स की, इनका कुछ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया गया 1 अप्रैल 2021 को। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स ये सब क्या है? ये हमारे असेट्स हैं, इनको डेबिट में लिखेंगे। तो देखो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, अब्दुल, नीरज, ये अब्दुल और नीरज दोनों ही डेटर हैं इसलिए असेट्स हैं, इनको इधर लिखा। उसके बाद लोन है 50,000, अमित क्रेडिटर है, तो जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं जैसे कि बताया था, लोन एंड अमित। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि असेट्स का टोटल ज़्यादा है एज कंपेयर लाइबिलिटीज, तो बैलेंसिंग फिगर जो 93,400 है बैलेंसिंग अमाउंट, वो किधर निकलेगा? क्रेडिट की तरफ। और इस बैलेंस को हमने किसके नाम से रिकॉर्ड किया? कैपिटल के नाम से। नरेशन क्या लिखी? बीइंग ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। और यही बैलेंस इधर निकल गया होता तो हम यहाँ पे लिखते फिर गुडविल। और इन केस अगर इस तरीके की प्रॉपर बैलेंस शीट है जैसे ये दे रखी है और इससे ये कहता है कि आप जो है आप ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है इससे ओपनिंग बैलेंस बनाइए, तो ओपनिंग बैलेंस में इसको रिकॉर्ड करिए। तो जितनी भी हमारी असेट्स हैं ये A to Z, इन सबको हमने एज एट डेबिट में लिख दिया, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन सबको हमने क्रेडिट की तरफ लिख दिया। अब इसमें ना तो बैलेंस डेबिट की तरफ निकला ना क्रेडिट की तरफ निकला, तो कोई फ़र्क नहीं है, बस हमारा काम है असेट्स को डेबिट में लिखना और क्रेडिट को
लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिखना। डिफरेंस आता है तो वो देख लेंगे कि भाई गुडविल के तौर पर रिकॉर्ड होना है डेबिट में या कैपिटल के तौर पर रिकॉर्ड होना है क्रेडिट में। तो यही है इसका बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।